नमस्कार, मेरा नाम है विकास विमल और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। अभी हम लोग सुपौल जिला के सुंदरपुर में 4 में उपस्थित है और यहाँ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसको अगर सुनिएगा और अपनी आंखों से देखिएगा तो विश्वास नहीं होगा। यहाँ पे एक पति जो है अपनी पत्नी को शक के आधार पर इस तरह से उसको कुचल-कुचल के खत्म कर देते हैं कि अगर आप इस घटना को सुनिएगा अपने कानों से तो विश्वास नहीं होगा कि इस तरह से कोई पति अपने पत्नी के साथ कर सकता है क्या? ये बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। एक पति जो अपने पत्नी के शक के आधार पर उस पत्नी को घर में अकेले बंद करके, प्रताड़ित करके पूरी रात में कूच-कूच करके ईंटा, पत्थर जिस चीज़ से हो कूच-कूच कर खत्म कर देते हैं। वो अभी वहीं पर मौजूद है, उसी लड़का के घर में मौजूद है और आपको दिखाएँगे कि किस घर में उस महिला को कूच-कूच कर खत्म कर दिया गया। आइए आपको सबसे पहले उस घर में ले चलते हैं जिस घर में उस महिला को कूच-कूच कर खत्म कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं एक ऐसा हैवान पति, अगर आप लोग सुनिएगा और देखिएगा इसी घर में, ये घर आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें ताला भी लगा हुआ है। इसी घर में भर रात में कूच-कूच कर इस पत्नी को खत्म कर दिया जाता है। ऐसा पत्नी और ये शक के आधार पर किया हुआ है। आइए उस लड़का के भाई से सुनाते हैं कि आखिर इस घटना में हुआ क्या जो एक पत्नी को जो है खत्म कर दिया गया। ऐसा वो पत्नी क्या काम की जो उस पत्नी को खत्म करना पड़ा। आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण के लोग यहाँ पे मौजूद है और हम उसी लड़का के घर में मौजूद है और वो एक सनकी पति किस तरह से पत्नी को खत्म कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं उस लड़का के बड़े भाई मौजूद है जो कि उस पत्नी के जेठ हैं। तो इनसे पूछेंगे जो कि उनके बगल वाले कमरे में रहते हैं और क्या हुआ उस रात, क्यों उस पत्नी को खत्म कर दिया गया। आइए इनसे सुनते। क्या नाम हुआ आपका? गौरीशंकर है। अच्छा, क्या हुआ उस पत्नी को जो है खत्म कर दिया गया शक के आधार पर? क्या मतलब क्या मामला है यहाँ पे? वही मामला सके के मामला है। अच्छा, उस वो पत्नी जो है बिल्कुल ठीक थी? ठीक थी। क्या हो रहा था उससे 2 दिन 4 दिन पहले, कैसा लड़ाई झगड़ा हुआ? 15 दिन से जो है ना हम्म। ठीक था। हाँ। उसका घर में थोड़ा पूजा पाठ करवाए। पहले लड़ाई होता था बहुत, ये महीना रोज से मारपीट नहीं हुआ। दोनों अच्छा था तो हम भी खुश हो गए, दोनों सही है, ठीक है। घर में भी पूजा करवाए, कुछ ओझा से भी दिखवाए तो ठीक था। और उस दिन बगल में भगत हो रहा था, मेरा पत्नी भी ताला मार दिया अपने घर में, ताला मार दिया, उधर देखने चला गया, सब वहीं पे देख रहा था। ये दोनों पति पत्नी अंदर में ही था, कोई देखा नहीं। उधर से हम लोग देख के आए 1:30 बजे रात में, तो हम लोग तो कुछ पता चला नहीं, हम लोग सो गए। 7:30 बजे दूसरे कोई जगह नहीं आए तो हम जगे। हम जगे तो हमारा पत्नी बोला ये दोनों अभी तक नहीं जगा है। तो हम इतना बोल के हम चले गए और हमारा पत्नी इतना बोला तो जगा नहीं। तो हम बोले देखो क्या बात है, यह जगा नहीं अभी तक। तो हम चल गए दरवाज़ा पे, दरवाज़ा से हम बोले जो कुछ दिमाग में चलने लगा जो कल की घटना है तो सला कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करते रहते भर दिन। हाँ हाँ, बोल उसके बाद क्या हुआ? हम गए उधर से तो उन्हीं का लड़का था दरवाजे पे, उनको बुला के ले आए। बोले देखो तुम्हारा मम्मी पापा अभी तक जगह नहीं है, देखो तो बच्चे गया तो नहीं था। बोला जो मूंग तोड़ने गया, मम्मी पापा नहीं है अंदर में। तो हम लेट्रिन चले गए खेत की तरफ, तो उधर हम खोजे, जब मूंग तुम कहाँ तोड़ रहा है, नज़र नहीं आया। फिर घर आए, मैं अपनी पत्नी से बोले मूंग खेत में तो नहीं है, बच्चा वाला जो अंदर में नहीं है, देखो सही से क्या है। तो मेरा पत्नी ने देखा, देखते हुए नीचे में पड़ा हुआ था, चादर से ढका हुआ था लाश। लड़का नहीं था। लड़का कहाँ गया? लड़का साइकिल से समाज बोला जी इधर जा रहा था गांव की तरफ, तो वो थाना गया था। थाने में रुके थे गेट पे, थाना के गेट पे लड़का बैठा हुआ था। जो हम मार के आए हैं थाना। सबको बोल रहा था कि हम मार के थाना पे पहुंचे। थाना है, इधर से फ़ोन लगाए तो बोला हम थाने में हैं, हम ही मारे हैं। चलिए आपको बता दे, वो लड़का जो है, वो पति जो है अपने पत्नी को अपने घर में टॉर्चर करता था। पहले लड़ाई झगड़ा 15 दिन 1 महीना से चल रहा था और हो रहा था 1 महीना से नहीं हो रहा था, 15 दिन से, हाँ 15 दिन, मारपीट नहीं हो रहा था। 15 दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वैसे मतलब 15 दिन से ठीक थे वो दोनों, उससे पहले लड़ाई झगड़ा चल रहे थे। लगभग 3 महीना पहले लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे वो दोनों और बीच में 15 दिन आते आते पूरे अच्छे से अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ रहने लगते हैं। एक रात ऐसा आता है, बगल में प्रोग्राम हो रहे होते हैं और यहाँ के इनके बड़े भाई और इनके पत्नी जो है इस घर से प्रोग्राम देखने के लिए जाते हैं और वो पत्नी जो है अपने पति के साथ कमरे में सो रहे होते हैं। रात के दिन बगल में प्रोग्राम हो रहा होता है और साउंड स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं और वो स्पीकर में उस पत्नी को अपने से
थकूच कर कूच कूच कर मार रहे थे और पत्नी चिल्ला रही थी और वो सोच रही थी कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर होने के कारण उसको कोई बचाने के लिए और रात को कोई देखने के लिए नहीं आता है। और वो लड़का जो है अपनी पत्नी को ख़त्म करके नीचे सुला देते हैं और उस पर चादर से ढक करके वहाँ से चल जाते हैं। सुबह सुबह साइकिल लेकर के थाना पे पहुँच जाते हैं और थाना पे पहुँचते हैं तो वैसे ही इसके बड़े भाई जो इनके घर को खोलते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है नीचे पे सोई हुई है और वो लड़का फरार है। लड़का को कॉल करते हैं और लड़का से पूछते हैं कि तू कहाँ है। लड़का बोलता है हम अपनी पत्नी को मार के थाना पे पहुँच गए हैं। देखिए एक ऐसा जालिम पति अपने पत्नी को मार के थाना पे पहुंच जाता है और लोग जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि हम पत्नी को मार के थाना पे पहुंच गए हैं। और वही लड़का अपने ससुराल कॉल करता है और बोलता है कि अपने सासू माँ से कि तुम्हारी बेटी को मार दिए हैं, तुम्हारी बेटी को खत्म कर दिए हैं। अपने ससुर से बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी को खत्म कर दिया है। वो पत्नी ऐसी पत्नी थी जिससे अच्छा उससे पहले जो मारपीट हो रहा था तो वो लोग जब समाज के लोग बैठ रहे थे तो क्या निर्णय हो रहा था उस समय? निर्णय वही हो रहा था, सुधर जाओ, मारने पीटने से नहीं समझेगा, समझाओ तरीका से, और सबका पत्नी है वैसे रखो। तो तत्काल वो बोलता भी नहीं था, पत्नी नहीं वो लड़का अब बोलता था, जब भी कभी बोलता भी था तो यही बोलता था, नहीं हम मारेंगे। पत्नी उसके सपोर्ट में थी क्या? सपोर्ट में ये थे जो कोई आते भी था जो मारा है, उस दिन मार लगा हुआ है तो पर भी बोलता था जो नहीं मारा है। देखिए पत्नी जो है अपने पति को बचाने का बहुत प्रयास किया। उससे पहले अगर वो वही पति जो अपनी पत्नी को मारते पीटते थे, समाज के लोग बैठते थे, पुलिस प्रशासन आते थे तो वो पत्नी बोलती थी कि नहीं 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 मारा है। अपने पति को हद तक बचाने की कोशिश करते कि क्योंकि मेरे पति को न जेल ले जाए न समाज के लोग कुछ बोले। अपने पति को इस तरह से बचाते हुए वो जालिम पति जो है अपने पत्नी को खत्म कर देते हैं। देखिए वो लड़का यहाँ पे मौजूद है, देखिए ये लड़का लड़की मौजूद है। इस लड़के लड़की पे क्या बीत रहा होगा। इसकी माँ को जो है इनके पापा खत्म कर दिए। आइए इनसे पूछते हैं, अच्छा क्या हुआ बाबू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, माँ कहाँ है? मरा हुआ है। मरा हुआ है? कौन मारा? पापा मारा। देखिए इनको अभी तक पता नहीं है कि हमारे पापा जो है हमारी दुनिया को उजाड़ दिए हैं। अच्छा क्या हुआ बाबू, क्या नाम है? खुशबू कुमार। पढ़ती है? यस। पढ़ती है? कौन क्लास में पढ़ती है? पहला। पहला में पढ़ती है। अच्छा तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ? मारा। कौन मारा? पापा। पापा। देखिए किस तरह से इनके जुबान से निकल रहा है कि हमारी मम्मी को पापा मार दिए। ये देखिए ये दो बच्चा है, इनके पापा तो अब सलाखे के पीछे जेल में है और इनकी मम्मी भी नहीं है। और इनका कौन ख्याल रखेगा, इनका भरण पोषण कौन करेगा, ये हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। कौन इनका भरण पोषण करेगा? और देखिए ये उनकी जेठ है, उनसे जेठानी है, इनसे पूछते हैं कि आखिर इस रूम में जेठानी सोए हुए थे और इस इधर दिखाइए ना, इस मतलब ये रूम उसका जेठानी का है और बगल में उस लड़का का रूम था जिसमें हत्या हुआ। आइए पूछते हैं कि क्या मामला है। अच्छा ये बताइए कि उस महिला का किसी से चक्कर चल रहा था क्या? नहीं कोनो बात नहीं रहे, गलत नहीं रहे लड़की। गलत नहीं था? नहीं। अच्छा, आप मतलब आप लोगों को कैसे, वो लड़का जो है उस पर शक कर रहा था, आखिर शक क्यों कर रहा था? ऐसे ओकरे मन के भरम किया शक करते रहे। बारियो जाते पछियो ना जाते रहे, कतो भी जाते रहे तो संग में जाते रहे आ तैयो शंका रहे। ककरो ने ओहो ने ककरो पकड़े थे तैयो शंका रहे। अच्छा, आप लोग नहीं समझाते थे उनको? समझावे छलिए तो वो अपना मन में कहना लड़की गलत छे गलत छे, तो हम सब कहाँ देखे छे गलत छे। देखिए ये मामला बहुत ही निर्दयी तरीके से एक पति जो है अपनी पत्नी को खत्म कर दिए। यहाँ पे एक गांव के भैया हैं जो कि उनके बारे में जानते हैं कि किस तरह का वो माइंड का लड़का था। आइए उनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विमल कुमार। अच्छा क्या मामला हुआ, वो लड़का कैसा मिजाज का था, वो अपनी पत्नी को खत्म कर दिया, आप लोग को पता है? पता है ना, समाज के है तो पता कहीं नहीं रहेगा। क्या हुआ? बात ऐसा है, उसको शंका का बीमारी था, वो शंका करके मर्डर, शंका ऐसे ही करते करते एक दिन खटखटी करते 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 ऐसा खटखटी बिसा गया जो भयंकर मर्डर करके खुद ही थाना चला गया, कबूल कर लिया। जो हम मर्डर करके आए हैं हमको गिरफ्तार कर लीजिए। तो यहाँ से समाज वीडियो कॉलिंग करके जो है ना, तो समाज वीडियो कॉलिंग करके देखे जो मतलब पुलिस वाला फोन किया सच में थाना में गया है कि नहीं गया है, तो बोले हाँ सच में यही है, तो बोला है इस बार यही है पकड़ लो। तो मेरा तो कहना सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ, तो जिस हिसाब से ये घटना हुआ है, तो ये तो वार्ड नंबर 4 में बिलासपुर में सुंदरपुर पड़ता है। ऐसे में कोई किसी को लड़की नहीं दे सकता है, अपना बेटी इस गांव में शादी नहीं करना चाहेगा। इसलिए घटना ऐसा हो रहा है जो किसी भी सुनकर भी रूह कांप जाएगा। ऐसा घटना ये हुआ है जो आज तक सुंदरपुर में कहीं भी घटना नहीं हुआ था। ये जो दो घटना हुआ है। अच्छा आप उनको भाभी लगेगी क्या, मतलब कैसा मियाज की लड़की थी, कहीं बात करती थी? ना बात करने आज तक तो उसका हम शकल भी नहीं देखे हैं। जो बात उसका आज तक शकल भी नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे साथ चाँप में जाता था मछली मारने के लिए, अपना पकड़ है वहीं पे रहता था, मछली आने के देते थे, तो फिर भी हम शकल नहीं देखते थे। तो लड़के का चाल चलन अच्छा था। किसी के पंच के सामने में बोला हमको कितनी देहा तोड़ देते, लाठी से, ठंगा से, कुरेर से, कुछ भी से तोड़ देते, तो बोलता ना हमको नहीं माला, मेरा घर वाला
को छोड़ दीजिए, मेरा घर वाला बेगुनाह है, हमको नहीं मारा है। तो कोई भी उसका सपोर्ट ले लीजिएगा, जैसे कि आप ही सपोर्ट ले लीजिएगा कि बोल तुमको मारा है ये, तो नहीं बोलेगा। अपने पति को हर वक्त बचाते रहता था। हाँ, हर वक्त हमेशा वो जो सबसे बढ़ के वो पति की ओर मांगता था, किसी को आज तक पंचायत में नहीं बोला जो हमको मार रहा है। देखिए ऐसी पत्नी थी जो अपने पति को हर वक्त बचाना चाहती थी। लोग आते थे समाज के, उनको बोलते थे तो अपना पत्नी को मार रहा है, समाज उनको दंड देना चाहते थे, लेकिन वो पत्नी बोलती थी कि नहीं ये मेरा पति है, ये मेरा हमको कुछ नहीं करता है। बोलती थी कि अगले बार से वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पत्नी को आखिर खत्म कर ही के छोड़ा। तो आप लोग इस घटना से क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।